बिफोर द PT2 डाउनलोड कर लिए थे ना सबने? यस मैम। ओनली द मैम कहाँ पे सेंड किया मैम? ग्रुप में तो आए नहीं। ग्रुप में नहीं, स्टूडेंट पोर्टल पे सेंड किए थे। इसके नोट्स जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने से पहले ही हो गए थे। एक्सप्लेनेशन भी हुआ था, इस पे नहीं हुआ है ऑनलाइन क्लास पे, इसलिए इसको एक्सप्लेन में स्टार्टिंग से वापस कर रही हूँ। बट क्वेश्चन आंसर वर रिमेनिंग। एक्सप्लेनेशन के बाद क्वेश्चन आंसर का PDF सेंड करूंगी। क्वेश्चन आंसर का अभी तक नहीं किया है मैंने, नोट्स एक्सप्लेनेशन के नोट्स भेजे हैं। So after we will complete here in the online class the chapter explanation, then I will send the questions and answer of this chapter. Okay. तो ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में मैंने आपको कल बताया था कि इफ वी आर डूइंग जॉब एंड आफ्टर कंप्लीटिंग आवर स्टडीज वी हैव टू डू समथिंग टू अर्न मनी। तो मनी अर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो क्वालिफिकेशन से हम कहीं हमारा कैंपस सिलेक्शन हो जाए, या कहीं हम जॉब कर लेते हैं, एम्प्लॉय बन जाते हैं, कहीं के इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी है, टीचर, या कोई भी कंपनी में मैनेजर, क्लर्क, अकाउंटेंट, इस तरह की कोई भी हम जॉब कर लेते हैं। तो तब इफ यू आर डूइंग job, you are employee in any company to earn money, that is you are a employee of any company। employee है आप किसी कंपनी के, तो आपके ऊपर कोई कंपनी के लॉस और प्रॉफिट का भार आपके ऊपर नहीं। आपको जाना है, अपना काम करना है और वापस घर आना है, आपको मंथली सैलरी मिल जाती है। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय नहीं बनना चाहते, खुद अपना बॉस बनना चाहते, तो यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो जो बिजनेस करता है पर्सन, वो उस किसी के अंडर में नहीं होता, वो खुद ही अपना बॉस होता है। अपनी कंपनी उसकी खुद की होती है और वो अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज रखते हैं। तो इफ यू आर अ बिजनेसमैन देन यू आर नॉट अ सर्वेंट ऑफ एनी कंपनी, यू आर द बॉस। So if you want to start your own business, then there are 4 types of main business that I have given introduction yesterday: the service business, merchandising business, manufacturing business and hybrid business। आपको पास मैसेज आया होगा स्कूल से कि आपको दिवाली ब्रेक में कोई एक्टिविटी दी जाएगी। तो इन द कंप्यूटर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट 1 पेज about कि after in the future after completing your studies what you want to do। if you want to become a employee, then write your goal in the life, और क्या बनना चाहते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। एम्प्लॉय बनना चाहते हैं या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो इन चारों में से कौन से टाइप के बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? विद रीजन यू हैव टू राइट 1 पेज अबाउट the goal in your life, what you want to become in your life। so this is your activity of computer। समझ में आया? हेलो? मैम बुक में से लिखना है या कोई भी गोल लिख सकता है? बुक में से नहीं, अपने अपने वर्ड्स में लिखने हैं। अब कि आप क्या बनना चाहते हैं, और इन एम्प्लॉय बनना चाहते हैं या बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन है तो इन चारों में से कौन से एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, तो क्या बनना चाहते हैं, और उसका रीजन वॉट एवर 1 पेज यू हैव टू राइट। ओके, in your own words, no need to see the books and all। तो पहले आप ये बिजनेस बनना चाहते हो तो ये बिजनेस समझ लेंगे, तब आप क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट यू वांट टू बिकम। तो फर्स्ट, if you want to become a businessman in your life, then there are 4 types of main business। बिजनेस में हम क्या करते हैं, कोई भी कंपनी ओपन करते, कोई बिजनेस ओपन करते, तो पहले हमें उसके अंदर मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है। कोई भी बिजनेस के लिए इनिशियली मनी होनी चाहिए आपके पास। तो मनी जब हम इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद वो बिजनेस जब चलता है, तो अगर उस जितना इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा आप गेन कर रहे हैं बिजनेस में, तो आप प्रॉफिट में जा रहे हैं और आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। लेकिन जितना आपने मनी इन्वेस्ट किया है
उससे कम आपको मिल रहा है तो आप लॉस में जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस रखना होता है। हो सकता है 1-2 साल एस्टेब्लिश होने में लगे, स्टार्टिंग में लॉस हो और बाद में प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए, बट कंटिन्यूसली लॉस होने पर आपको कंपनी या बिजनेस बंद करना होता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स इफ यू इन्वेस्टेड मनी इन योर बिजनेस एंड देन इफ यू आर गेनिंग मोर मनी व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड, तो आप प्रॉफिट में हैं और आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ मेन बिजनेस। पहला बताया था मैंने सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस में क्या होता है कि कस्टमर्स विल कम टू यू एंड यू विल नॉट, दे विल पे मनी, और मनी जो पे करते हैं उसके बदले में आप उसको प्रोडक्ट नहीं देते, आप उनको सर्विस देते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं, अकाउंटिंग, बैंकिंग, क्लीनिंग, कंसल्टेंट। जैसे घर में हमारे मेड्स वगैरह आती है तो वो क्या करती है, वो अपनी सैलरी लेती है और उसके बदले में वो आपको काम करती है, अपने आपके घर का काम करके देती है। बैंक में जब हम जाते हैं, बैंक के एम्प्लॉयज जो हैं वो हमें सर्विस देते हैं कि आपका क्या ट्रांजैक्शन करना है, आपका अकाउंट क्या है, उसमें क्या डिपॉजिट कराना है, क्या विड्रॉ कराना है, उसमें आपकी हेल्प करेंगे। एजुकेशन, स्कूल जाते हैं तो टीचर्स आपको एजुकेशन देते हैं, वॉट एवर मनी यू आर पेइंग थ्रू फीस, उसके बदले में आपको एजुकेशन मिलती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी आपके जो फीस पे की है उसके बदले में वो आपको ट्रीटमेंट देंगे, कोई प्रोडक्ट हाथ में नहीं मिलेगा। आप स्कूटर पे, बाइक पे जा रहे हो, रास्ते में पंचर हो गया तो जो मैकेनिक है वो आपको, आप उसको पैसे देंगे, उसके बदले में वो आपका गाड़ी ठीक करके देगा। तो ऐसे आप हेयर कटिंग के लिए जाते हैं तो आप वहाँ मनी पे करेंगे, उसके बदले में वो आपको हर हेयर कट करेंगे। तो वो इस टाइप के बिजनेस में जो कस्टमर्स हैं वो कोई तरह का प्रोडक्ट नहीं मिलता उनको, कोई फिजिकल प्रोडक्ट आपको हाथ में नहीं मिलेगा, उसके बदले में आपको एक सर्विस मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड अ सर्विस बिजनेस। तो यू इसके एग्जाम्पल देख रहे, ब्यूटी सैलून्स, रिपेयर शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग या गाड़ी रिपेयरिंग, लॉ फॉर्म्स जो हम वकील के पास कंसल्टेंट करने जाते हैं, banks, schools, these all are the example of service business where the businessman is providing the service to the customer, not any product. They will give the service to the customers, any types of service. So if you want to become this type of businessman, then you can, if you are expert in any field, आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उस तरह की सर्विस, आपके अंदर कोई टैलेंट है तो वो सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस। ये भी एग्जाम्पल उसी के, सैलून की, गाड़ी रिपेयरिंग। तो दीज ऑल आर द सर्विस। सेकेंड है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में क्या होता है कि जो कस्टमर प्रोडक्ट सेल करेगा, फिजिकल प्रोडक्ट, लेकिन जो सेल कर रहा है शॉपकीपर, वो अपने शॉप में उसका प्रोडक्शन नहीं, उसने खुद बनाया नहीं होता है, वो कहीं और से परचेज करता है और आपको सेल कर देता है। जैसे कि आपके घर के आसपास जो ग्रोसरी शॉप्स है जहाँ से आप घर के रूटीन सामान लेके आते हैं, हम जो भी किचन में रिक्वायर्ड होता है या घर में और भी चीज़ें जो डेली यूज़ की है तो हम ग्रोसरी शॉप से लेके आते हैं। तो वो शॉपकीपर जो आपके आसपास है वो अपनी शॉप में उस चीज़ों को बनाते नहीं है, उन्होंने कहीं फैक्ट्री से खरीदा है और आपको सेल कर रहे हैं। तो ये जो बीच वाले होते हैं ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेसमैन होते हैं, जो कि कहीं और से सामान लाते हैं, जिस फैक्ट्री में सामान बना है वहां से वो खरीदते हैं और अपनी शॉप पे लेके आते हैं, वहां से वो सस्ते में खरीद लेते हैं, उनको बोलते हैं होलसेलर। होलसेलर होते हैं जो जिस फैक्ट्री में सामान प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट से बल्क में सामान खरीदते हैं, जो मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। दे परचेज द प्रोडक्ट इन द बल्क फ्रॉम द फैक्ट्री। तो क्योंकि वो बल्क में सामान खरीदते हैं तो उनको सस्ता मिल जाता है, तो वो पर्सन जो बल्क में सामान खरीदते हैं वो कहलाते हैं होलसेलर। तो होलसेलर बल्क में सामान फैक्ट्री से परचेज करते हैं और जो शॉपकीपर है उनको सेल कर देते हैं। शॉपकीपर को थोड़ा महंगा में सेल करते हैं, जितने सस्ते में उन्होंने खरीदा उससे थोड़ा सा महंगा शॉपकीपर को देते हैं। वो शॉपकीपर कहलाता है रिटेलर। वो हम कस्टमर जो दुकान पे जाते हैं उनको थोड़ा और महंगा करके सेल करता है। क्यों?
क्योंकि उसको अपने शॉप का किराया देना होता है, बिजली पानी का खर्च देना होता है, तो वो चीज़ें भी ऐड करके उसको महंगा करके सेल करता है। तो वो मर्चेंडाइजर है, जो शॉपकीपर है, ही इज द मर्चेंडाइजर विच इज द मीडिएटर बिटवीन द होलसेलर एंड द कस्टमर। होलसेलर से सस्ते में सामान खरीदेगा और कस्टमर को जितना रिक्वायर्ड होगा उतना सेल करेगा, थोड़ा महंगा करके। तो अगर आप इस तरह की बिजनेसमैन बनना चाहते हो जो अपनी कोई प्रोडक्शन खुद नहीं करेंगे, कहीं और से खरीदेंगे और किसी और को सेल करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड अ मर्चेंडाइजर बिजनेसमैन, जो कि रिटेलर भी कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं। ये किस तरह से एक होलसेलर है, वो पूरा प्रोसेस दिखा रखा है यहाँ पे डायग्राम में कि एक होलसेलर जो है वो कंपनी जो भी प्रोडक्ट फैक्ट्री है वहाँ से बल्क में सामान लेगा और उसको रिटेलर शॉपकीपर को सेल करेगा, और शॉपकीपर कस्टमर को। सबसे लास्ट में कौन आता है? कस्टमर, हम लोग जो शॉप पे जाके सामान खरीदते हैं। तो दिस इज द cycle of a merchandiser businessman. The wholesaler will purchase the product from the factory, and then wholesaler will sell to the shopkeeper, which is called retailer. And retailer sell the product to us. We are the customer. अब होलसेलर जिस फैक्ट्री से सामान खरीदते हैं वो होते हैं मैन्युफैक्चरर। तो थर्ड टाइप इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरर वो होते हैं जो खुद अपना प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं वो खुद ही बनाते हैं। जैसे कि जो हम क्लोथ्स खरीदते हैं मार्केट से, ये क्लोथ जो है जिस फैक्ट्री में बने हैं वो फैक्ट्री क्या करती है? रॉ मटेरियल पहले परचेज करती है। जैसे टेक्सटाइल फैक्ट्री है, जो भी जहाँ क्लोथ्स बनते हैं वो कहलाती है टेक्सटाइल फैक्ट्री। वो जो है क्लोथ बनाने के लिए कॉटन चाहिए होती है, वो रॉ मटेरियल जो है कॉटन वो फार्मर से परचेज करते हैं। तो फार्मर से परचेज करके अपने फैक्ट्री में लेके आते हैं। वहाँ पे जो मशीन्स हैं फैक्ट्री में, उनके थ्रू उस कॉटन्स को वो फाइन फैब्रिक में कन्वर्ट करके उसका क्लोथ बनाएंगे, और क्लोथ बनाने के बाद वो उसको होलसेलर को सेल कर देगी। तो प्रोडक्ट खुद उस फैक्ट्री में बना है। तो आपको अपनी खुद की फैक्ट्री ओपन करनी है, आपको खुद ही अपना प्रोडक्ट बनाना है, देन यू आर अ मैन्युफैक्चरर। If you want to become a manufacturing businessman, then you have to prepare the product in your own company. अपनी कंपनी में खुद प्रोडक्ट बना के अगर आप बेचना चाहते हो तो आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसमैन हैं। अगर आप खुद नहीं बना रहे, कहीं और से परचेज कर रहे हैं, तो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, आप मर्चेंडाइजर हैं। This is the process to make cloth in the factory. So the factory they have to have so many machines to make product. Lastly, it is a hybrid business, which is a combination of all type of business. इस हाइब्रिड बिजनेस में जो बिजनेसमैन है वो सब तरह के काम करता है। वो मर्चेंडाइजर भी होता है, सर्विस भी देता है, वो मैन्युफैक्चरर भी होता है। उसका परफेक्ट एग्जांपल यहाँ दे रखा है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में हम जाएंगे तो आप जो फूड के लिए ऑर्डर देंगे तो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आपकी टेबल तक फूड लाएंगे, प्लेट्स ले जाएंगे, बिल लाएंगे, टेबल क्लीन करेंगे, वाटर लाएंगे। तो दे आर गिविंग देयर सर्विस टू यू। तो वो सर्विस में बिजनेस भी है रेस्टोरेंट। वो मैन्युफैक्चरर भी है क्योंकि वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं खुद अपने होटल में। So whatever you order, that will be prepared in the restaurant itself. So they are manufacturer also, they are merchandiser also, because they are purchasing something like chips packet and cold drink, mineral water, ये सब वो कहीं और से खरीदते हैं और आपको सेल करते हैं। तो the hotel business or the restaurant business is the hybrid business. So they are combination of all the business. So mainly there are four types of business: manufacturer, service business, merchandiser businessman, manufacturer and hybrid। ये समझ में आए चारों अच्छे तरह से? कोई डाउट है? No, ma'am.
ओके, तो दीज आर द 4 टाइप ऑफ। अब आपको जो एक्टिविटी है उसमें अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप इन चारों को आपको समझ में आ गए हैं, तो आप लिख सकते हैं कि वॉट एवर विच काइंड ऑफ बिजनेसमैन यू वांट टू बिकम in the life, businessman or employee, whatever your goal, you have to write in the Diwali break. अब आप बिजनेसमैन बन गए, बिजनेसमैन के बनने के बाद आपको ध्यान रखना होता है कि किस तरह की फैक्ट आपने कंपनी ओपन की है। आपने सुना होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो पीछे लगता है कंपनी के, ओबेरॉय होटल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ प्राइवेट लिमिटेड का क्या मतलब है? कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब उसमें जो आपने शेयर होल्डर्स सुना होगा कि कोई कंपनी, जब कोई पर्सन ओपन करता है कोई बड़ी कंपनी, तो कोई एक पर्सन जो है वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है। मनी इन्वेस्ट करने के लिए उनको शेयर चाहिए होता है, इतना पैसा किसी के पास नहीं होता, तो 2-3 लोग मिलकर पार्टनरशिप में भी बिजनेस ओपन करते हैं। तो ये बड़ी कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड, इसमें मिनिमम 2% तो होने जरूरी है और मैक्सिमम 50% शेयर करके कंपनी ओपन कर सकते हैं। जितना शेयर वो मनी इन्वेस्ट करने में देंगे कंपनी में, उतना ही उनको, उतने परसेंट उनको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें जो 50%, 50 लोगों ने अगर शेयर किया है, तो बाद में वो अपने शेयर, अगर बाद में वो नहीं कर पा रहे कंटिन्यू, तो अपने शेयर किसी को सेल कर सकते हैं, लेकिन उन 50 लोगों के बीच में ही कर सकते हैं। उन 50 से बाहर दूसरे लोगों को सेल नहीं कर सकते अपने शेयर्स। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, शेयर होल्डर होते हैं कि इसके ये शेयर हैं। तो ये शेयर मार्केट भी सुना होगा। तो ये जो शेयर कंपनी ओपन करने के लिए 50 लोग ही शेयर करेंगे इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, और किसी को सेल भी करना है तो उन 50 लोगों में ही सेल कर सकते हैं। उन 50 के बाहर वो उनको सेल नहीं कर सकते। दूसरा, कोई भी कंपनी के आगे अगर प्राइवेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उनकी जो लायबिलिटीज है, प्राइवेट लिमिटेड, अगर किसी के आगे लिमिटेड लगा है तो मतलब उसकी लायबिलिटीज लिमिटेड है। कई बार कंपनी में लॉस हो जाता है, तो जितना हमने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, हमने कई बार लोन लेके इन्वेस्ट करते, तो बैंक जो है, अगर आपकी कंपनी लॉस में जा रही है तो बैंक आकर आपकी कंपनी में जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है, जो भी फर्नीचर, प्लेस, उन सब पर वो बैंक वसूल करता है पैसे उनको लेकर। लेकिन आप लिमिटेड कंपनी में तो वो सिर्फ आपकी कंपनी से पैसे वसूल करेगा। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज जो है, आप जो शेयर होल्डर है उसका पर्सनल अपना घर, अपने अपना बैंक बैलेंस, उसको वो बैंक वाले नहीं लेंगे। अगर आप लिमिटेड कंपनी में हैं तो लॉस में जाने के बाद बैंक जो है वो आपकी कंपनी से पैसा वसूल करेगी, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं करेगी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। And the private limited company are having minimum 2 and maximum 50 shareholders, and they have to sell the share among them only. उसके बाद वो शेयर नहीं जाएंगे। इसका एग्जाम्पल दे रखा है ओबेरॉय होटल प्राइवेट लिमिटेड। उसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में और प्राइवेट में यही डिफरेंस है कि यहाँ मिनिमम 7 शेयर होल्डर होना जरूरी है, और ये अपने शेयर अगर सेल करना है तो फिर शेयर होल्डर के बीच में ही सेल करना जरूरी नहीं है, वो जनरल पब्लिक में भी सेल कर सकते हैं। ओनली डिफरेंस इज दैट ये भी लिमिटेड कंपनी है, लॉस में जाने पर इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बैंक नहीं छुएगा, उनकी जो कंपनी है वहीं से पैसा वसूल करेगा। और ये अपने शेयर्स जो है वो अपने शेयर होल्डर के अलावा जनरल पब्लिक में भी सेल कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, टीसीएस कंपनी, ये सारे एग्जाम्पल है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के। अनलिमिटेड कंपनी है, उसमें ये है कि आपकी कंपनी अगर लॉस में चली गई है तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बिक सकती है। आपका पर्स, अपना घर जहाँ रह रहे हैं, आपका अपना बैंक बैलेंस, कोई
बैंक वाले आके उसको सेल करके आपका अपना पैसा वसूल कर सकता है अगर आप अनलिमिटेड कंपनी में हैं। लिमिटेड नहीं है, अगर लिमिटेड में है तो सिर्फ आपकी कंपनी से पैसा वसूल होगा, अगर अनलिमिटेड में है तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी आपको देना पड़ेगा बैंक में अगर आप लॉस में चले गए हैं तो। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये होता है कि जो आज एक सिंगल पर्सन कोई बिजनेस ओपन कर रहा है तो वो अकेला ही मालिक है अपने बिजनेस का। जैसे कि ये ठेले वाले आप देखते हैं, शास्त्री सर्कल पे भी जाते हैं तो बहुत सारे ठेले वाले, कोई एक इंडिविजुअल स्टॉल्स होती है जहाँ पे आप कुछ खा पी के आते हैं, तो वो खुद ही अकेला अपना बिजनेसमैन खुद ही है, खुद ही डेली जाता है, अपनी इनकम करता है और अपना लॉस खुद ही बियर करेगा, प्रॉफिट होगा तो भी खुद ही बियर करेगा। वॉट एवर प्रॉफिट ही इज गेनिंग, और कोई जो लॉस होगा तो वो उसका अपना होगा, कोई उसके अंदर कोई पार्टनर नहीं है, वो अकेला ही खुद ही अपना मालिक है, खुद ही प्रॉफिट लेता है, खुद ही लॉस कर लेता है। तो दैट इज इफ इंडिविजुअल पर्सन इज ओपनिंग अ बिजनेस, नो पार्टनर्स, नो एम्प्लॉयज आर देयर, देन दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, तो उसमें आप अकेले ही एंजॉय करते हैं अपने बिजनेस को। उसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF है। इसका मतलब है कि कोई फैमिली बिजनेस होता है, जैसे मूवीज में आप देखते हैं बड़े बड़े घरों में जो है अपना उनका दादा ने अगर कोई बिजनेस ओपन किया है, जैसे अंबानी को देख लें, तो धीरू भाई अंबानी ने जो बिजनेस ओपन किया तो उसके बेटों में जाएगा, बेटों जो जिस पर्सन ने ओपन किया है उसके बेटे उसमें बराबर हिस्सेदार रहेंगे, और उसके पोता पोती वगैरह भी, जो फैमिली ट्री है वो पूरी फैमिली उसमें पार्टनरशिप अपने आप आ जाता है। ये हिंदू फैमिली का एक एक्ट है। और ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो बिजनेस रूल है वो सिर्फ हिंदू कास्ट पर ही लगेगा, दूसरी कास्ट पे नहीं लगेगा। इट ओनली हिंदू लॉज है, जिसमें कि एक फैमिली में अगर आपके दादा ने बिजनेस ओपन किया है तो उसमें सबके हिस्से होंगे, उनके बच्चों की, उनके बच्चों के बच्चों की, सबके हिस्से होंगे। लेकिन जो सारे डिसीजन है वो एक ही पर्सन जिसने ओपन किया है, आपके दादा ने ओपन किया, तो वही सारी डिसीजन लेंगे, उसको बोलेंगे कर्ता। तो दिस इज कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जिसमें कि एक फैमिली में किसी पर्सन ने बिजनेस ओपन किया, फैमिली हेड ने बिजनेस ओपन किया, तो पूरी फैमिली का उसमें हिस्सा है। पार्टनरशिप में हम कई बार बिजनेस करते हैं, 2-3 लोग मिलके कोई बिजनेस ओपन कर दिया, 2-3 लोगों ने मिलके पैसे इन्वेस्ट किए, प्रॉफिट हुआ तो उनमें डिवाइड हो जाएगा, लॉस होगा तो भी उनको मिलकर पे करना होगा। तो कई बार ये जनरली पार्टनरशिप में बहुत सारे बिजनेस होते हैं तो 2-3 लोग मिलकर एक बिजनेस ओपन कर लेते हैं। जैसे ये उबेर में जो आप बुक कराते, ये भी एक पार्टनरशिप बिजनेस है। इसमें जो भी प्रॉफिट होगा, जो जिन जिन 2-3 लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उन सबको मिल प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। लास्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो वो होती है जो कि लोगों की हेल्प के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें कि जो लोग काम करते हैं वो अपनी इच्छा से करते हैं लोगों को हेल्प करने के लिए। इनका मेन मोटो होता है सोसाइटी को हेल्प करना, समाज सेवा देना। जैसे कि लिज्जत पापड़ की कंपनी इसलिए ओपन की गई थी ताकि गरीब महिलाओं को रोजगार मिले, जो गरीब औरतें होती हैं वो पापड़ बना के कुछ पैसे अर्न कर सकती है, तो उन गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं। ये प्रॉफिट भी बहुत मिलता है उनको, जो लोगों को भले के लिए उनमें डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह की सोसाइटी में ये समाज सेवा के लिए होता है, जहाँ वॉलेंटियर लोग काम करते हैं, उनको सैलरी भी मिलती है, लेकिन वो लोगों के भले के लिए होता है। तो जो भी हाउसिंग सोसाइटी, आप हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं, हाउसिंग सोसाइटी, लिज्जत पापड़ की, ये सब अमूल, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिनको स्टार्ट किया था लोगों को हेल्प करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए। तो इन ये जो 7 मैंने अभी आपको बताया, इसमें कोई डाउट है किसी को? प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, अनलिमिटेड, सोल बिजनेस, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली,
या कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें से कोई डाउट है तो पूछे। These all are the type of whatever company you open, these all are the main type of businessmen. Any doubt? Hello? समझ में आया कि नहीं, या नींद आ गई थी? आ रहा है? Okay. So this is enough for today. Learn this. Okay, ma'am. This is, I have taken picture from your book only, so read this again from your book, and if you have any doubt then ask me in the next class. Okay? Okay. Okay, then good day all of you. Good day, ma'am.